हेलो बच्चा लोग। तो राधे राधे सभी बच्चों को। आज का लेक्चर जो है वो हम लोग शुरू करेंगे डेरिवेटिव के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जनरली 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और उस टॉपिक का नाम है डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। हाँ सही सुना, डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। तो इनफाइनाइट को पहले समझते हैं हम लोग। ये सिंबल होता है इन्फिनिटी का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनंत। आप लोगों ने सुना होगा ना, अनंत गगन, अनंत आकाश। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसका एंड ही ना हो, जो कभी भी खत्म ना हो, उसको हम लोग बोलेंगे इन्फिनिटी। तो इस चैप्टर में एक फंक्शन आपके पास गिवन होगा, उस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना होगा। और वो फंक्शन लिटरली आपका क्या होगा? इनफाइनाइट फंक्शन। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो इन्फिनिटी टाइम्स आपका रिपीट होगा, उसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। ऐसे समझ में कब आ रहा होगा? आइए समझते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स, और ऐसे करते करते कहां तक गया है? इनफाइनाइट तक। तो जनरली इसकी वैल्यू निकालना बड़ा ही टफ लग रहा होगा आपको कि इसका डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। और भी एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसे करते करते आपके पास गया है इन्फिनिटी तक। ये भी आपका इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जनरली ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, आज हम लोग ये सीखेंगे। और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर दे के जाएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो करना कुछ नहीं है। अच्छा एक बात आप लोग बताइए, यहाँ x आपका इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है ना? x आपका इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा है रिपीट। और इनफाइनाइट का मतलब ही होता है अनंत। तो अगर आप इस पूरे में से एक x हटा दो, तो क्या इस फंक्शन पे कोई फर्क पड़ा? अरे नहीं पड़ा ना। अगर एक x आप और हटा दो तो भी इस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये रिपीट ही कितनी बार हो रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स, जिसका कोई एंड नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जनरली ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, चलिए हम लोग वो सीखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, उससे हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होने वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव कितना सिंपल है। एक बहुत ही छोटा एग्जांपल लेंगे। y इज इक्वल टू अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स प्लस अंडर रूट में साइन एक्स, और ये आपका इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा है रिपीट। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि इसका डेरिवेटिव निकालिए x की रिस्पेक्ट में। तो y फंक्शन है, x की रिस्पेक्ट में निकालना है। तो जनरली हमसे पूछा गया है dy बाई dx। d अपॉन dx का मतलब है यहाँ किसकी रिस्पेक्ट है? x की रिस्पेक्ट है। तो करना क्या है? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स जो है ये बार बार हो रहा है रिपीट। पहला पॉइंट आ गया समझ में कि आपको पहचानना है कि कौन सा फंक्शन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका साइन एक्स जो है अंडर रूट में वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपको करना है, पहले वाले टर्म को छुपाएंगे
और बाकी पूरे की जगह आप लिख दोगे y। फिर से एक बार, पहले वाले फंक्शन को छुपाएंगे और बाकी पूरे की जगह लिख देंगे y। तो चलिए करते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स को छुपाओ और यहां पे y लगाओ, साइन एक्स को छुपाओ यहां पे क्या लगाओ y। देखिए ये कितना बड़ा क्वेश्चन आपका कितने सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक हो गया। अब आप सभी को पता है अंडर रूट को हटाने के लिए इधर स्क्वायरिंग करेंगे, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब फंक्शन आ गया आपके पास, डेरिवेटिव कर लेते हैं। y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है तो dy बाई डी एक्स। साइन x का डेरिवेटिव सभी जानते हैं cos x, y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx। अब आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, dy अपॉन dx की। तो इस टर्म को आप इधर भेजो, तो ये टर्म हमारा पॉजिटिव था, इक्वल के अपोजिट साइड आएगा तो साइन चेंज हो जाते हैं, सभी जानते हैं। और यहाँ पे आपका आ जाएगा cos x। अब dy अपॉन dx को कॉमन यहां से ले सकते हैं, तो dy अपॉन dx आपका यहां बचेगा 2y माइनस 1 और इक्वल में आ जाएगा cos x। आ गया ना। अब यहां से आप अगर dy अपॉन dx की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या निकलेगी, ये पूरा टर्म भैया मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो जाएगा डिवाइड में, तो cos x अपॉन में आ गया 2y माइनस 1। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इनफाइनाइट सीरीज का एक क्वेश्चन निपटा दिया। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार आपके आ चुका है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको दिख रहा होगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर x की पावर x। तो जब एक फंक्शन की पावर में ऊपर कोई दूसरा फंक्शन बैठ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन पावर फंक्शन, कि एक फंक्शन है उसकी पावर में दूसरा फंक्शन है, तो फंक्शन पावर फंक्शन ये बढ़ता चला गया। ठीक, ये सेकंड क्वेश्चन आपका है डेरिवेटिव का, ये लिटरली आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार आया हुआ है, 1 से 2 नंबर में ही ये क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी उस सीरीज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम इनफाइनाइट सीरीज में पता करना है कौन सा टर्म रिपीट हो रहा है। भैया यहाँ पे x रिपीट हो रहा है, तो वही काम, x हटाओ, x को छुपाओ, पूरे की जगह पे y लगाओ, तो पहले वाले x को छोड़ा, बाकी पूरे की जगह आपने लिख दिया y। तो एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन है, तो ये आपका यहाँ क्या लिखा है, फंक्शन पावर फंक्शन। तो भैया एक लॉग का नियम है, एक लॉग का नियम है कि अगर फंक्शन पावर फंक्शन हमारा बने तो बिना लॉग लिए उस फंक्शन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग भैया को यहाँ लाना पड़ेगा। तो लॉग का आप क्या करो, लॉग आप ले लो दोनों तरफ, तो भैया लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग भैया को दोनों तरफ बुला लिया हमने। अब एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग m टू दी पावर n। अगर लॉग में कोई पावर है तो ये पावर आपकी आ जाती है लॉग के पहले, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n इंटू लॉग m। तो log x की पावर y, y आ जाएगा आपका आगे, तो log y इक्वल्स टू हो जाएगा y इंटू लॉग x। अब ये फंक्शन हमारा ब्रेक हो गया है, अब आपको डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। तो log y का भैया डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स। अब y इंटू लॉग x है,
तो आप लोगों ने पढ़ा है डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल। हाँ, प्रोडक्ट का मतलब गुणा, मल्टीप्लाई। तो y को आप छोड़ोगे, log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। log x को आप छोड़ोगे, y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx। अब भैया वही दो काम, dy बाई dx को इधर लाओ, जो यहां बने उसको उधर भेज दो। चलो भेजते हैं, ये प्लस का है इधर आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के। बड़ी समस्या है। कठिन कठिन इतने सम्स दे देते हैं बेचारे, इतनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ी मेहनत करनी चाहिए बोर्ड वालों को, है ना। चलो देखते हैं, यहां से dy बाई dx ले लेंगे बच्चा कॉमन, ठीक है। dy बाई dx ले लिया कॉमन, बचा क्या, 1/y। और यहां बचेगा log x, और यहां बचेगा y/x। यहां कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो हो जाएगा 1। तो dy बाई dx आपका ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, y का log x से मल्टीप्लाई y log x, डिवाइड में आपका y, और इक्वल में y/x। अब ये y डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा डिवाइड में, और यही आप करोगे तो हमारा आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। वाई स्क्वायर अपॉन में x माइनस का xy log x। तो ये हम लोगों ने इनफाइनाइट सीरीज के दो डेरिवेटिव निपटा दिए। थोड़ी मेहनत करनी चाहिए बोर्ड वालों को अच्छे क्वेश्चंस लाने के लिए। हम लोग को बताइए क्वेश्चंस देते हैं और ये सब आप लोग ऐसे बच्चे हो कि तुरंत निपटा के रख देते हो, है ना। तो कोई बात नहीं, होता रहता है। चलिए, ये दो होमवर्क में हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इसी इनफाइनाइट सीरीज के। 10x की पावर 10x ऐसे आपका इनफाइनाइट तक गया है, इसमें आपको dy बाई dx निकालना है। और सेकंड आपका अंडर रूट में cos x प्लस cos x ऐसे गया है इंफिनिटी तक। और इन दोनों के आंसर्स को हम लोग अगली क्लास में, यानी कि आज है आपका थर्सडे, नहीं सॉरी वेडनेसडे, फ्राइडे को हम लोग जब मिलेंगे तो इनके आंसर को चेक करेंगे और डेरिवेटिव के आगे के कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। ओके, तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी को अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मचाते रहिए।